पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि दोनों बेटियों ने, जो लूत की बेटी थे, वो लोगों ने अपने पिता को शराब पिलाया और उनसे जो संतानें हुई वे मोआबी हुए। हालेलुया। और मोआब एक पाप का स्थान था जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता था, और इन लोगों ने उस स्थान को चुना। अकाल पड़ा, अकाल के कारण इन्होंने बैतलहम को छोड़ दिया, रोटी के स्थान को छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है, हालात आती हैं, और हम जो है परमेश्वर के पवित्र स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं कमाने या कुछ और बातों के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है, परमेश्वर के दिन को छोड़कर, परमेश्वर की आराधना के दिन को छोड़कर, आराधना के समय को छोड़कर, प्रार्थना के समय को छोड़कर अन्य कामों में लगे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग संडे को भी, जो परमेश्वर ने हमें एक दिन ठहराया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी संगति करें, उसकी प्रशंसा करें, विश्राम दिन में पवित्र मानकर उसकी आराधना करें, यीशु के जी उठने के दिन को मान करके यीशु फिर से दोबारा आएगा, इस आशा को छोड़कर हम कामों में चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये उसी प्रकार से है जैसे नोमी और उसके पति एलीमेलेक ने अपने स्थान को छोड़कर चले गए, रोटी के घर को छोड़कर चले गए, परमेश्वर के स्थान को छोड़कर चले गए। हालेलुया। और उस कमाई से आप कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने उस दिन को पवित्र ठहराया है। 6 दिनों में खुदावन ने सारी सृष्टि को रचा और 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम का मतलब है कि खुदावन ने उस दिन को अलग किया, क्योंकि उसे मालूम था आने वाले दिनों में मनुष्य जो है पेट के लिए, खाने के लिए इतने वो हो जाएंगे कि मुझे भूल जाएंगे। इसलिए खुदावन ने पुराने समय में दृढ़ता के साथ आज्ञा निकाला, यदि विश्राम दिन को जो कोई पवित्र ना माने उसे पथराव करके मार डाला जाए। हालेलुया। और होता है कई लोगों के साथ में, वे लोग, हो सकता है आपके लिए खुदावन अभी बातचीत कर रहा है, आपसे कह रहा है और आप मन फिराए, इस अवस्था से बाहर निकले, आप आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विषय विशेषकर ये है, मोआब जो जगह है वो पाप का जगह है, और इन्होंने जो चुना जगह वो अच्छा जगह नहीं चुना। मोआब ऐसा देश है जिसे परमेश्वर बहुत ज्यादा घृणित मानते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 23 अध्याय कोई निकालकर 3 से 6 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 3 से लेकर 6 तक। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 3 से लेकर 6 तक। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए, इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुम से भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम हैरम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे साप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु मेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु मेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त। वहां हमने पढ़ा कि वहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा मोआबियों को मेरे पास आने का आज्ञा ना देना, और 10 पीढ़ी तक मुझसे दूर रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी को आशीषित करता है, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक को श्रापित भी हो सकते हैं। अगर यहोवा के विरोध में काम करे तो श्रापित भी हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छा परिणाम हम देखते यहाँ पर कि कैसे परमेश्वर जो है इजराइलियों को आज्ञा में बनाकर दे रहा है कि तुम
मैं कहता हूं कि तुम मोआबियों को प्रवेश करने ना देना मेरे यहाँ, उन्हें दूर रखना, मेरे मंदिर से दूर रखना। और एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, पूरे 10 पीढ़ी तक आज्ञा दे रहा है परमेश्वर कि वे लोग मेरे भवन में कभी आने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कड़ा निश्चय है, परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर मोआबियों से बहुत ही घृणा करता था, लेकिन ये लोग मोआब देश में गए, ना कि गए वहां पर अपने दोनों पुत्रों के लिए विवाह किए मोआबी लड़कियों के साथ। एक लड़की रूथ और एक और उनकी जो बहू थी, दोनों मोआबिनी स्त्री थी। मोआबियों के साथ में उनका रिश्ता किया गया, विवाह किया गया। और आगे हम बाइबल में देखते हैं कि नौमी का पति गुजर गया, उसके बाद में रूथ और उसके जो एक और उनकी जो बहू थी उसका भी डेथ हो गया, दोनों का मृत्यु हो गया। और जब दोनों मृत्यु हो गए तो रूथ और उनकी उसके सामने कहने लगी कि अब तुम दोनों बहुएं मेरे लौट जाओ अपने पिता के घर। और बाइबल में इस प्रकार से दिया है, अपने देवताओं के घर की ओर, देवताओं की ओर फिर से लौट जाओ। हालेलुया। अपने देवताओं की ओर फिर लौट जाओ, चले जाओ, क्योंकि मेरे दोनों पुत्र नहीं रहे और मेरा पति भी नहीं है। और मेरा पति यदि जीवित भी रहता तब भी यदि उससे कोई पुत्र होता तब भी सियाने होने तक उनसे इंतजार नहीं कर सकते। और इस बातों को सुनकर दोनों बहुएं ने बहुत चीख कर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने